1 2 3 नायशा डिस्टर्ब नहीं करना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 देखो जब बोल रहा है ना तब थोड़ा आराम से कर रहा है 1 2 3 अब बैलेंस करेंगे 1 2 3 ये आई, ये इसलिए आई है कि मुझे करवाओ तुम। ये वेरी गुड एडी, एडी तो बहुत अच्छा बैलेंस कर लेता है भाई, बहुत अच्छा बैलेंस भी करना है एडी। ये अब इस पे लेट जाओ, एक काम करो ऐसे करो, यहाँ पे लेटो, आ जाओ, ये वाला 1 2 3 1 2 अच्छा 4 भी तो करो। 4 करो। बैलेंसिंग ये अब तो काफी इम्प्रूव हो गई है पहले से कर करके ना। ये बैलेंसिंग तो बहुत अच्छी कर लेता है। हाँ। ये देखिए मैं बिल्कुल इशारा है मेरा, ये देखो। पहले जैसे इसको डर था ये सब था, अब तो बिल्कुल नहीं है। ये और वो सीढ़ी चढ़ने में उतरने में भी काफी इम्प्रूवमेंट आया है। सीढ़ी तो पहले से बहुत अच्छी तरह से है ना एडी? इसके पीछे सर की भी मेहनत है बहुत, स्कूल वाले सर की। स्कूल वाले सर ने इसको बहुत कराया है। सीढ़ी वाली प्रैक्टिस, अच्छा वो वाली कराऊं क्या जो सर कराते हैं? उसमें भी काफी इम्प्रूव है पहले से। बैठने में ना। 7 8 अब अपने और हम लोग है ना वीडियोस में आजकल है ना इसका जो थेरेपी करवाते हैं घर पे या जो भी एक्टिविटी होती है इसकी बैठ के करवाने वाली, वो नहीं दिखाते हैं क्योंकि रोज रोज फिर वही चीजें हो जाती हाँ सेम चीजें क्योंकि करवाते हैं, वो बोरिंग भी हो जाता है। और दूसरी चीज जब मैं करवाती हूँ इसको बैठा के कुछ भी काम, तो एडी के पापा नायशा को लेके बाहर रहते हैं, तो कैमरा कौन पकड़े, ये सब कौन करे, ये इशू तो ये इशू हो जाता है। तो अलग अलग होने की वजह से और कैमरा पकड़ना एक इशू है, इस वजह से वो चीजें कम दिखा पाते हैं। बाकी हम जब गाड़ी, ज्यादातर आपने देखा होगा गाड़ी में बैठ के हम लोग ज्यादा शूट करते हैं, उसका रीजन ये है कि उस टाइम हम बिल्कुल फ्री होते हैं उस समय शूट कर पाते हैं। और ये सब काम करते समय शूट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं बुक में कुछ करवाती हूँ तो ये एकदम से कुछ और करने लगता है, कैमरा देख के इसका बिहेव अलग हो जाता है। इसलिए हम उस टाइम पे इसका कैमरा ऑन नहीं करते ताकि इसका ध्यान इधर उधर ना भटके। एडी आज तुमने हेलो नहीं कहा, हेलो इधर, हेलो यहाँ पे देखते हैं ना, हेलो हेलो। और दूसरा रीजन ये भी है ना, कई बार ऐसा होता है कि अभी मैं फ्री थी कैमरा पकड़ने के लिए, लेकिन मैं पकड़ना नहीं चाह रही थी, दिखाना नहीं चाह रही थी। दूसरा रीजन ये है ना कि जो पेरेंट्स हमको देखते हैं वो सोचते हैं कि ना ये बहुत नॉलेज वाले होंगे, यूट्यूब पे आ रहे हैं तो बहुत नॉलेज होगा इनको। क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर पेरेंट है ना थेरेपी बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग कि वो बताना थोड़ा सा अलग है, हम ऐसे बता नहीं सकते क्योंकि हर बच्चे की डाइट अलग होती है ना, उनके हिसाब से होती है ना। फिर उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लगते हैं कि नहीं लोग। अच्छा लोगों का ये होता है ना, हम लोग भी वीडियोस देखते हैं कि इससे ये इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन हम लोग कभी भी स्पेशलिस्ट की एडवाइस के बिना कुछ भी एक कदम भी नहीं उठाते हैं। अब जैसे कई पेरेंट्स के कई बच्चों को ये थेरेपिस्ट ने ये 50 बार 100 बार भी लोग करवा रहे हैं, लेकिन इसको एडी को 20-25 टाइम बोला हम उतना ही करवाते हैं। कुछ लोग तो दिन भर काम कराते हैं, बोले दिन भर मेहनत करो, लेकिन डिफरेंट हो जाता है, फिर एक अलग वे में और अब पेरेंट्स भी क्या होता है ना, कई बार वीडियोस देख के रिलीजियसली फॉलो करते हैं। देखो एक मैं बता रही हूँ, हमें यूट्यूब का एक्सपीरियंस है 4 सालों का 5 सालों का एक्सपीरियंस है, एक चैनल अच्छा बड़ा चैनल हम चला रहे हैं, तो हमें पता है कि व्यूअर्स क्या सोचते हैं और क्या दिखाना चाहिए हमें। हम वही चीज अपने वीडियोस में दिखाते हैं जो सही हो और जो लोग कर पाए। और जो क्रिएटर होता है एक यूट्यूब का क्रिएटर, उसका हमेशा एम ये रहता है कि उसको व्यू ज्यादा मिले, ज्यादा लोग अट्रैक्शन दे। उस अट्रैक्शन के लिए वो थंबनेल, टाइटल, वीडियो को रिलेटेड बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन वो बच्चों के लिए रिलेटेबल नहीं होती। उसका जो मोटो है व्यू को लेना और अट्रैक्शन करना अपनी ऑडियंस को। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ एडी के पापा गाड़ियों की वीडियोस बनाते हैं, तो कई चीजें ऐसी होती है ना कि हम DIY बोलते हैं तो हम वही चीज दिखाते हैं जो बंदा DIY करे। कई बारी ना ये बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो DIY नहीं होते, जो बंदा नहीं कर सकता, तो उन वीडियो में बकायदा ये बोलते हैं कि आप ये बाहर से कराओ, आपको नॉलेज नहीं है तो आप मतलब आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रही हूँ।
मैं बहुत ज्यादा शब्दों के उसमें नहीं जाऊंगी, मैं तो कुछ हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए। लेकिन हमारा ये है ना कि देखो आप लोग सिंपल चीज है, हमारा मेन मोटिव है बच्चों को सही करना, कोई गलत गाइडेंस ना हो जाए हमारे वीडियोस को देख के और ये सब करके। अभी कई लोगों ने मुझे बोला हम लोगों को कमेंट में कि आप लोग क्या उसको कुछ करवाते नहीं हो। नहीं, हम लोग करवाते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम करवाते आ रहे हैं, आज तक हम करवाते आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी लिखते हैं ना, कई मतलब नेगेटिव वे में भी लिखते हैं, कई लोग पॉजिटिव वे में पूछते हैं। तो अभी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आपके बच्चे की नीड है उतना ही करवाओ, उतना ही कराओ। हाँ। किसी को भी इस तरह से मत फॉलो कर लो। अगर एडी को ही देख रहे हो तो एडी का ही प्लान इतना मत फॉलो कर लो कि निजी हमको यही करना है, उसकी चीजें अलग हैं। उसको कब किस चीज की जरूरत है आप इतना समझ जाओगे ना, तो फिर आप उस हिसाब से कराओगे। जब बच्चा हाइपर है तो उसको वो वाली एक्सरसाइज कराओगे। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ऑटिज्म एक मिस्ट्री है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ समझ नहीं पाई हूँ। उस मिस्ट्री को हम जितना समझते हैं कई बार वो समझा हुआ आगे उलझ जाता है। अभी देखो अभी जिस स्टेज पे अभी हम लोग हैं, एडी में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, दवाइयां ले रहे हैं लेकिन दवा छोड़ नहीं रहे हम। कुछ चीजें वापस चली आती हैं और एक नई चीज शुरू हो गई जो लाइफ टाइम एडी ने कभी भी नहीं की। शू करना पेंट में, वो नया शुरू हो गया। तो देखो एक चीज समझती हो दूसरी चीज आ जाती है। तो हमेशा प्रिपेयर रहो, अब आगे कुछ भी आ सकता है। और हमारे पूरा दिन भर का टास्क यही होता है कि बच्चों के लिए, तो वो एक एक्सपीरियंस ही है हमारा, हम इसी में एक्सपीरियंस गेन करते हैं। काफी चीजें हमारे साथ नेगेटिव होती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन हम वीडियोस में सिर्फ इतना दिखाते हैं पॉजिटिविटी। मतलब हमें नेगेटिव दिखाना खुद ही अच्छा नहीं लगता कि क्या ये रोना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपको क्या नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है। जो मोटो है कि इन पेरेंट्स के दिल में थोड़ी सी खुशी लाना। हाँ, हम लोग हमेशा हैप्पी, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा हैप्पी रहते हो। अरे सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ है। और हमारी लाइफ में पता नहीं क्या है ऐसा ना, हमारी किस्मत बोल लो उसको, किस्मत ही बोलूंगी मैं, कि बहुत उथल पुथल चलती है। अभी 4 दिन हम नॉर्मल रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब क्या बोलूं मैं। अभी बीच में एडिक हो गया था, मैंने वो वीडियो पूरा डाला ही नहीं। हाँ, लेकिन थेरेपी वाली मैम को बताया, बाकी दूसरे कुछ लोगों को बताया, लेकिन वीडियो में नहीं डाला हमने, क्योंकि नहीं अच्छा लगता मुझे। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा ये ऐसा हो गया हमारे साथ, वैसा हो गया हमारे साथ, फिर थंबनेल हम बनाएंगे, अरे ऐसा हो गया। तो सोचो हमारे बच्चों के लिए हम ऐसे थंबनेल बनाएंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे, तो वो चीजें कई बार बहुत अलग हो जाती हैं, हमको रिलेट करती है, तो इसलिए हाँ हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, अभी एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ चीजें ऐसी हो गई थी लाइव, जब हम लोग गए थे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई उस दिन, लेकिन नहीं दिखाए हमने। क्या करेंगे दिखा के यार ये सब चीजें। मतलब मुझे ऐसा लगता है घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ इतना दिखाओ। बहुत ज्यादा ये स्ट्रगल दिखा के व्यू लेने के चक्कर में ये चीजें अच्छी नहीं लगती। और फिर वो दूसरे पेरेंट्स और डिमोटिवेट होते हैं, उनको और तकलीफ होती है। कमेंट में बताना आपको जैसा आपको चाहिए होगा। चाहिए कि फुल वैसा देखना है तो हम फुल वैसा ही देखें। बाकी फिर भी कोशिश करते हैं कि जो, लेकिन मेरा ये अपना खुद का मानना है कि ऐसे मुझे दिखाने अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे बीमार पड़ गए, लो बच्चे बीमार पड़ गए, ये हो गया वो हो गया। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि दिखा दे तो लोगों को एक लमसम आइडिया मिल जाता है, जैसा कुछ एक आइडिया मिल जाता है कि देखो जी ये चलता है। यूट्यूब चैनल बनाने का मेन मोटिव एडी के पापा की तरफ से सिर्फ इतना था। मेरा तो पहली बात तो मुझे बनाना ही नहीं था एडी का चैनल, क्योंकि मैं थोड़ी सी प्राइवेट टाइप की हूँ। एडी के पापा का सिर्फ इतना मकसद था कि मेरा बच्चा ऐसा है तो मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरा बच्चा ऐसा है और ऐसे लोग होते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी फेस की है ना समाज में, सोसाइटी में, कि लोग बहुत अलग नज़रों से देखते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऑटिज्म क्या होता है, स्पेशल चाइल्ड क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता। और सिर्फ दिखाने भर से ही एडी जैसे बहुत सारे बच्चों की हम हेल्प कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स की हेल्प कर पाते हैं। कम से कम इनको सोसाइटी में एक जगह मिले, सिर्फ इतना ही मकसद है। अब उनकी पेरेंट्स के साथ क्या चलता है क्या नहीं, नेगेटिव दिखाना थोड़ा सा मुझे नहीं पसंद, और प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा शो करना। हाँ, ये अब मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसके पापा थोड़ा वो करते हैं मोटिवेट कि नहीं, जब हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ये समझ लो हमें नेगेटिव पॉजिटिव जो चल रहा है वैसा दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्या बताएं, आपको जो समझ में आता हो कमेंट बॉक्स में इस बारे में लिखिएगा जरूर। इसलिए हम लोग काफी कंफ्यूज भी रहते हैं क्या तो ये वीडियो ही इतनी बड़ी बन गई। आज की बिना बात के वीडियो। देखो बात आती है ना तो फिर ओरिजिनल बात आई जाती है। हम ये सब कहना कल मैंने कमेंट पढ़ा, पहले भी मैं कई बार ये कमेंट पढ़ चुकी इस टाइप का कि आप थेरेपी कराते नहीं हो या करते नहीं हो। तो कल थी जिसने लिखा वो बहुत खास है, तो जवाब देना जरूरी था। तो जी फिलहाल अभी एडी का काम चल रहा है। अब इसके बाद धनिया का स्टार्ट होगा, जब तक हमारा लंच का टाइम हो जाएगा। और आज थोड़ी सी धूप निकली है तो बच्चों को थोड़ी सी धूप अपने यहाँ भी दिखाएंगे। जब तक एडी बाहर नहीं जाता ना तो उसको इतना रिलैक्स नहीं मिलता। और बाहर जाने में क्या है, एडी की एक थेरेपी का प्लान है सिटिंग, जितनी देर तक बैठाना। गाड़ी में भी वो सिटिंग होती है। नहीं, लेकिन जब मैं कुछ करवाती हूँ इसको तो बैठा रहता है। हाँ, अगर आधा 1 घंटा वो बैठा रहता है,
कंटिन्यू। और लेकिन गाड़ी में बहुत ज्यादा देर बैठा जाता है। बस इस बीच में हमको थोड़ी सी टेंशन ये है कि जो एडी का वो वाला शुरू हो गया है, जो उसकी सुशु हो जा रही है थोड़ा अब ये समझ लो हम लोग इस टाइम इतने टेंशन में है ना कि ठंड का टाइम है और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, लेकिन हम कैसे कैसे करके मैनेज कर रहे हैं कि इसके कपड़े धो धो के डालना ठंड में। और प्रॉब्लम मुझे भी होती है ठंड से ज्यादा, आदत नहीं है मुझे, और इसके पापा सब कुछ कर रहे हैं अकेले, तो बहुत है प्रॉब्लम अभी भी हमको है, छोटी छोटी है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, सब हो जाता है, हर टाइम निकल जाता है हमारा। तो इसकी जो नई थेरेपी का प्लान किया है हमने, वहां जाने के लिए एक बजट चाहिए, तो उसके लिए भी कर रहे हैं कि जल्दी से बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अब मैं एकदम डीप बता दूं तो सही सही कि अभी हमको कुछ फाइनेंशियल का कुछ है इशू। हाँ, फाइनेंशियल इशू चल रहा है। हाँ, वो कर सकते हैं। हमारे बिल्स भी गए हैं तो वो कुछ अभी हुआ नहीं है उसका, ऐसे कहीं लटके हुए हैं, बस आए तो उतना भी आना जाना हो सकता है। हाँ, तो वो चीज एक बजट बना के फिर हमको दोनों जगह का मैनेज करना है, तो टेंशन है, लेकिन क्या मतलब बताना है, एक मुझे लगता है क्या रोते रहना, उन सारी चीजों को बता के ना फिर एक तरह से फिर दूसरे लोगों में भी नेगेटिविटी आती है, तो हम वो बताते नहीं। हाँ ठीक है इतना। अब एक मैं चीज, एक सिंपल चीज बताऊं, देखो मैं यहाँ की हूँ नहीं, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, मुझे ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी। अब लोगों को हंसी आएगी है ये, लेकिन जो मैं फील कर रही हूँ ना, जो मेरे यहाँ के आके रहे होंगे ना, उनको पता होगा, दिल्ली में, मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए होंगे, तो एक चीज समझ लो कि एडी के पापा सिर्फ मुझे धूप दिखाने के लिए पहाड़ पे ले जाते हैं, सिर्फ धूप दिखाने के लिए। अब हम वहां जाके काम भी करते हैं अपना, तो ये समझ लो कि इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, है ना। पूरा बजट मतलब हमारा इधर उधर हो चुका है। इस बीच में कुछ ज्यादा हो गया। अभी हमारा बीच में ना जैसलमेर जाने का भी प्लान था, वो भी हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा ठीक है अभी जब बजट हो जाएगा पहले एडी का वो करा लेंगे, फिर जाएंगे जैसलमेर। जैसलमेर एक ऐसी जगह है जो बच्चों ने देखी नहीं है, और ठंड में हमारे ज्यादा खर्च होते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ के कपड़े वगैरह बच्चों के, हाँ, एक अलग खर्चा बड़ा होता है खर्चा। और दूसरी चीज के मुझे, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, मुझे अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, तो मुझे धूप जरूरी होती है। हाँ, एक से करते हैं आराम से। ये एडी स्विंग पे बैठ जाओ तुम खुद से ही। अब क्या कुछ हो गया? शुशु हो गई क्या? दिखा रहा है, देखो शुशु हो गई। दिखाओ, आओ देखो, लाओ चेक कराओ। अच्छा कुछ चेक तो करा दो। हाँ बैठना तुम, आओ तो आओ, पहले आओ, पहले चेक कर लूं करे भी हो कि नहीं करे हो। अच्छा रुको, नहीं हुई है बेटा, ठीक है, ऐसे ही डरे रह रहे हो। तुम्हें अगर शुशु करना है तो जाके हाँ, आ रही होगी उसको शुशु, आ रही होगी। नहीं, हल्का सा अंडरवेयर में देखो निशान है ना। चलो चेंज कर लो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पहना दूंगा। बहुत ज्यादा नहीं होती है, उसको थोड़ी सी होती है, और उसको पता चल जाता है कि मुझे थोड़ी सी चुचू हुई है, तो मैं थोड़ी सी भी होती है ना, तो हम उसका अंडरवेयर पूरा चेंज जरूर कराते हैं, क्योंकि हाइजीन बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए। चेक करते रहना, हर बीच में चेक कर रहे हैं, और उसको फिर वो चेंज करा रहे हैं, और फिर वो कपड़ा उतना सुखाना, हीटर चला के सुखाते हैं। चलो फिर काम करते हैं। अभी एडी का देखो लंच टाइम हो गया है, करते करते अब एडी लंच करेगा। आज एडी खा रहा है पालक, आलू, दाल, चावल। खाओ। मम्मा ने दाल में पानी भी बहुत ज्यादा डाल दिया। कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। खाओ। और धनिया का भी यही रखा हुआ है, लेकिन वो अभी अपना वीडियो देख रही है। अभी वीडियो में इन्होंने बोला कि धनिया, तो कहती ना, मतलब मेरा नाम नायशा है ना। अनिया ऐसा कह रही थी, पता नहीं नायशा कह रही कि अनिया कह रही थी। अनिया लो, आज एक अनिया बनी है इसकी, आज एक अनिया। अरे मुझे किसी ने कमेंट में बताया था, जब मैं एडी को बोल रही थी ना पॉट का, तो किसी ने कमेंट में लिखा था ना कि ब्लैक पॉट बोलो तो एडी को समझ में आएगा ना। तो आज हमने वही की मैंने इसको ये जो रबर बैंड बांधती है ऊपर, उसके लिए बोली कि इसमें है पिंक, इसको खोलो, पिंक बॉक्स को खोलो, तो ये एडी बराबर पिंक बॉक्स खोला, निकाला इसमें से बैंड और लेकर आया। लो, मुझे तो बहुत पसंद है आलू पालक। अभी हमने खाना भी खा लिया है, एडी भी खा चुका, नाशा सो गई है। अब ये गाड़ी की सफाई चल रही थी। गाड़ी बहुत ज़्यादा अंदर से गंदी कर देते हैं ये लोग, मिट्टी पूरी हो जाती है ना, नायशा करती है ना। हाँ, कहना तो तुम्हें ही है, वीडियो में कट मत करना, लेकिन मैं बोल नहीं सकता डर की वजह से। बात ये है, मुझे कहना होता है। हाँ, तुम मुझसे डरते हो? हाँ, मैंने क्या करी? डर जाते हो तुम मुझसे? हर इंसान डरता है भाई, हर आदमी डरता है। और डरता है इसलिए नहीं कि कुछ हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कौन इतनी देर चिक सुनेगा यार, कौन इतनी देर सुनेगा। हर औरत को ऐसा ही लगता है कि मैं चिक नहीं करती,
लेकिन फैक्ट ये है, हाँ फैक्ट ये है। अरे हमारा भला पता है हमको, हम इससे पहले भी भले आदमी थे। हाँ, इससे पहले भी हम भले ही थे। वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी थी, इसलिए हमने आगे कोई भी शूट नहीं किया। बात निकली तो वो बहुत दूर तक चली गई। लेकिन आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएं।